क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए आईआईटी या आईआईएम की डिग्री चाहिए या फिर आपको बड़े बड़े कंप्यूटर्स या टेक्निकल चार्ट देखने की ज़रूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको पता है सच क्या है? 75% मार्केट प्रोफेशनल्स मार्केट को बीट ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर डर किस बात का? प्रॉब्लम क्या है पता है? आप खुद से स्टॉक ना पिक करके प्रोफेशनल की बात सुनते हो और मैक्सिमम पैसा ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में लगा देते हो। बिकॉज आम आदमी को लगता है कि अगर वो खुद से स्टॉक चुनेंगे तो कहीं लॉस ना हो जाए, शेयर डूब ना जाए। यही कारण से वो मैक्सिमम पैसा यहाँ पर लगा देते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में पैसा लगाना गलत है, जबकि ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है, लेकिन जो मज़ा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में वो कहीं और नहीं है, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न डायरेक्ट मिलेंगे। जो रिटर्न आएगा आपके जेब में जाएगा, आपको डिविडेंड मिलेगा आपके जेब में जाएगा, बोनस मिलेगा आपकी जेब में जाएगा। ये सब चीज़ें म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में नहीं मिल सकते, बिकॉज इसे एक फंड मैनेजर हैंडल करता है। आपको पता है मंदी या फिर कोरोना के टाइम में क्या हुआ था? मीडिया वालों ने फंड मैनेजर्स को रॉकस्टार बना दिया था, जो टीवी पे सूट बूट पहन के आते थे और टेक्निकल भाषा में बात करते थे और लोग उनकी सुनते भी थे। पर सच्चाई कुछ और है। जो एडवांटेज आपके पास है वो उनके पास नहीं है, बिकॉज वो एसी वाली कैबिन में बैठे रहते हैं और आप ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हो। तो क्वेश्चन यह है कि आपके पास ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो उनके पास नहीं है और आप उसे कैसे बीट कर सकते हो कॉमन सेंस का यूज़ करके। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आंख और कान। देखो, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स और स्क्रीन देखते हैं, लेकिन एक आम आदमी मार्केट को लाइव देखता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप किसी मॉल में घूमने जाते हो, आप वहाँ पे देखते हो कि एक स्टोर में बहुत भीड़ लगी हुई है और स्टोर के जूते बहुत बिक रहे हैं और वही जूते सब लोग पहन रहे हैं। आप फिर मोहल्ले पे आते हो, देखते हो कि वहाँ भी सब लोग वही जूते पहन रहे हैं। तो आपको उस कंपनी के बारे में तभी पता चल गया कि इसके जूते बहुत बिक रहे हैं, ये कंपनी आगे बढ़ सकती है या इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और मे बी आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दिया और प्रॉफिट बना लिए, जबकि एक्सपर्ट्स को यह बात पता ही नहीं होता है कि अभी किस कंपनी के जूते बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने में 6 महीने बाकी है। तो आपने अभी देखा, अभी एनालाइज किया, अभी समझा, अभी इन्वेस्ट कर दिया। एक्सपर्ट को ये बात पता नहीं होता है और ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इसलिए आप एक्सपर्ट से थोड़ा आगे होते हैं। नंबर 2, भीड़ से अलग। देखिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर को डर लगता है क्योंकि उसने ऐसा कोई स्टॉक खरीदा जो सब खरीद रहे हैं और स्टॉक वो डूब गया तो उनकी नौकरी बच जाएगी, बिकॉज वो बोलेगा कि सबका डूबा तो मेरा भी डूबा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा स्टॉक खरीदा जो किसी ने नहीं खरीदा, अगर वो डूब गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो मैनेजर है उसको काम से निकाल सकता है, क्योंकि ये बोल देगा कि आपको कुछ आता नहीं तो आप जाओ काम से। तो इसमें आपका फायदा कहाँ है? आप कोई भी छोटी अनजान कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज छोटी और अनजान कंपनी में फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं। ये छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा यह होता है कि कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी बन सकती है। आप जितने भी कंपनी देखते हो, रिलायंस या आईडीएफसी बैंक, वो एक टाइम में छोटी कंपनी थी, पर उसने ऐसा ग्रोथ दिखाया, ऐसा कुछ किया जिससे वो कंपनी आगे जाके बड़ी बन गई। मान लो कि आपने 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मे बी 8 कंपनी ने आपको लॉस दिया, तो 2 कंपनी आपको इतना फायदा करेगी आपकी करोड़पति बन जाओगे। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि 8 कंपनी या 9 कंपनी आपको लॉस देगी, लेकिन एक कंपनी आपको इतना फायदा करेगी कि आप बड़े आदमी बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट साइज। देखो, बड़े फंड मैनेजर के पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, इसलिए वो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो छोटी कंपनी को आराम से खरीद लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो भी एक्सपेंड कर रही है, लाइक बर्गर सिंह या एमबीए चाय वाला, बिकॉज एक फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में कभी हाथ नहीं देगा, लेकिन आप वहां से शुरुआत करके पैसा बना सकते हो। मे बी ऐसी कंपनीज आगे जाके बहुत बड़ी बन सकती है। नंबर 4, सब्र का फल। देखो, फंड मैनेजर को हर 3 महीने में अपडेट देनी होती है। अगर 3 महीने में मार्केट नीचे जाता है तो लोग अपना पैसा निकाल लेंगे, इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है। आप कोई भी कंपनी को खरीद सकते हो, जितने मन चाहे उतना दिन तक होल्ड कर सकते हो, 5 साल 10 साल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके लिए आपको किसी को नसीहत देने की जरूरत नहीं होती है, जो फंड मैनेजर को देनी होती है अपने ऊपर वाले बंदे को। देखो, एक्सपर्ट्स के पास इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन आपके पास ऑब्जर्वेशन होता है। वो लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन आप दुनिया को अपनी आंखों से देखते हो। बट यही कॉमन सेंस का यूज करके आप आराम से उनको बीट कर सकते हो। चलिए इसे कुछ इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने नोटिस किया कि मैगी के साथ साथ हर घर में टॉप रेमन या ईपी की जगह लोग चिंग्स के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एज अ इन्वेस्टर आपने ये ग्रोथ कब देखी? जब आप किचन में गए, लेकिन ये चीज़ एक्सपर्ट ने कब देखा? जब रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कब आती है? मिनिमम 6 महीने बाद। तो आपके पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, आँख और कान। या फिर आपने कुछ साल पहले नोटिस किया होगा कि हर महिला या लड़की जूडियो के कपड़े ज़्यादा पहन रही है, बिकॉज वो ट्रेंडी और सस्ते होते हैं। उस टाइम क्या था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैवी इंडस्ट्रीज में बिजी थे, लाइक स्टील, पावर एक्सेट्रा। लेकिन एक आम आदमी ने इस ट्रेंड को देख के समझ लिया होगा कि ये शेयर कमाल का है और आज वो शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं एशियन पेंट कंपनी का।
घर तो बनता ही होगा, घर बनता है तो पेंट तो होता ही है। 10 में से 8 डब्बे ऐसे पेंट्स के ही होते हैं। इसके लिए कोई MBA की डिग्री की जरूरत नहीं है, ये एक विजिबल डोमिनेंस है कि एक आम आदमी इसे देख करके आराम से समझ सकता है कि कंपनी कितनी सॉलिड है। और आप ये बात समझ लो कि अगला मल्टीबैगर कोई न्यूज चैनल में नहीं मिलेगा, जबकि आपके पर्स में मिलेगा या आपके शॉपिंग बैग में मिलेगा। जब आपने पहली बार टाइटन के शोरूम में भीड़ देखी या फिर अपने घर पे पड़ा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड देखा होगा, तभी आप एक एक्सपर्ट से आगे थे। आपने वही देखा जो एक एक्सपर्ट अपने AC वाले कैबिन में बैठ के मिस कर देते हैं। तो मार्केट को दिमाग से नहीं, आंखों से देखो। चलो एक क्विक कंपेयर कर लेते हैं, आम आदमी वर्सेस प्रोफेशनल। इंफॉर्मेशन का सोर्स हैवी रिपोर्ट्स, ब्लूमबर्ग, टर्मिनल्स और एक्सेल सीट। और आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी, शॉपिंग मॉल्स और किचन सेल्फ। कौन जीता? आम आदमी। क्यों? रियल टाइम डेटा। डिसीजन का प्रेशर, हर 3 महीने में क्लाइंट्स को जवाब देना पड़ता है। आम आदमी, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, जब तक मन करे होल्ड करो। जीता कौन? आम आदमी। क्यों? मेंटल पीस। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वही स्टॉक जो सेफ लगे ताकि नौकरी न जाए, लाइक रिलायंस, TCS। आम आदमी, नई और तेजी से बढ़ती कंपनीज जो उन्होंने ग्राउंड पे देखी है। जीता क्यों? आम आदमी। क्यों? ग्रोथ पोटेंशियल। नंबर 4, एंट्री टाइमिंग। जब रिपोर्ट आती है तब तक शेयर भाग चुका होता है। आम आदमी, जब दुकान पर भीड़ देखी तभी इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। जीता कौन? आम आदमी। क्यों? अर्ली एंट्री। नंबर 5, खर्चा। लाखों की डिग्री और कॉस्टली सब्सक्रिप्शन फीस। आम आदमी, जीरो कॉस्ट, सिर्फ अपनी आंखें और कान खुली रखे। जीता कौन? आम आदमी। क्यों? फ्री रिसर्च। तो आप हर मामले में एक एक्सपर्ट से आगे हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।